खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन में निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला KP महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की मुलाकात में मुतफ़िक़ा तौर पर आज़म खान के नाम पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि तारीख़ में पहली बार मुतफ़िक़ा तौर पर निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक हुआ। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने कहा कि ऐसे शख्स का चुनाव किया है जो सब के लिए काबिल कबूल है। निगरां वज़ीर आला का फैसला ना करते तो लोग समझते ये अभी भी ज़िद पर कायम है। आज़म खान साबिक निगरां वफाकी वज़ीर रहने के साथ चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। पंजाब असेंबली तहलील हुए 7 रोज़ हो गए। गवर्नर ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर नहीं की। आप 90 दिन में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करें। स्पीकर ने गवर्नर को खत लिख दिया। कौन बनेगा निगरां वज़ीर आला पंजाब? फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला गया। सियासी क़यादत फैसला नहीं कर सकी। पार्लिमानी कमेटी किसी एक नाम पर मुत्तफ़िक़ न हो सकी। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तहरीक इंसाफ के राजा बशारत ने कहा कि अपोजिशन ने उनकी राय से इत्तफाक नहीं किया। नून लीग के मलिक अहमद खान ने कहा कि बदकिस्मती से मामला सियासी सतह पर हल नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा कि अच्छी यादें लेकर नहीं जा रहे। निगरां वज़ीर आला के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम सामने आए हैं। नून लीग और अपोजिशन ने आहद चीमा और मोहसिन नकवी के नाम दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पहले ही कह चुके हैं कि वो इलेक्शन कमीशन का बनाया गया वज़ीर आला तस्लीम नहीं करेंगे और उसके खिलाफ अदालत जाएंगे। मियां साहब की वापसी के हवाले से जो कानूनी मुशगाफियाँ हैं उनको आलमोस्ट जो है वो फाइनल जो है वो किया जा रहा है और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो है वो उनको बुरुए कार लाया जाएगा और उनकी बाइज्जत वापसी होगी। उनका फकीदुल मसाल जो है वो इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी में कानूनी मुशगाफियाँ हायल हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है। नवाज शरीफ बाइज्जत वतन वापस आएंगे, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में जो कुछ कहा था वो बाजवा और फैज़ हमीद मान रहे हैं कि इमरान खान को लाना उनकी गलती थी जिसकी वजह से मुल्क की मईशत तबाह हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बरतरी की सूरत में अपने वज़ीर आज़म बनने का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि उनकी पार्टी इलेक्शन जीती तो वो बतौर वज़ीर आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन में राबते बढ़ने की उम्मीद का इजहार करते हुए बिलावल ने कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज पर पाकिस्तान की फ़ौजी और सियासी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी दहशतगर्द तंजीम से बात नहीं होगी। बिलावल ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत TTP के लिए नरम गोशा रखती थी। इमरान खान ने न सिर्फ TTP वालों को रिहा किया बल्कि उनसे मुज़ाकरात भी किए। तहरीक इंसाफ के मजीद 35 MNAs के इस्तीफे मंजूर। 4 दिन के दौरान कौमी असम्बली में PTI की 70 नशस्तें खाली हो गईं। स्पीकर के मुरासले के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। फारिग होने वाले सरकर्दा MNAs में खुसरो बख्तियार, फ़खर इमाम, आमिर महमूद कियानी, मलिका बुखारी और अंदलीब अब्बास शामिल हैं। इससे पहले 17 जनवरी को 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। तहरीक इंसाफ का स्पीकर से बाकी MNAs के इस्तीफे भी कबूल करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि स्पीकर ने तो कहा था कि इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते। जब असेंबली में वापस आने का ऐलान किया तो इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिए। फवाद चौधरी ने कहा कि 81 MNAs के इस्तीफे मंजूर हो चुके, अब आम इंतखाबात की तारीख दी जाए। असद कैसर ने कहा कि इस तरह इस्तीफों की मंजूरी का मकसद अपनी मर्जी की निगरां हुकूमत लाना है। PTI के रुकन कौमी असम्बली नासिर खान मूसाज़ई ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर इस्तीफा मंजूर न करने की इस्तदा कर दी। खत में कहा है कि उनका कभी भी इस्तीफा देने का इरादा नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत। खलीज टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमाराती ताजिरों के लिए पाकिस्तान में बेपनाह मौक़े हैं। पाकिस्तान 220 मिलियन अफराद की वसी कंज्यूमर मंडी है। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई-कॉमर्स, ज़राअत और IT से मुतालिक शोबे सरमायाकारी के लिए मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत किए।
वज़ीर आज़म ने बताया कि रवा माली साल में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दो तरफा तिजारत में 25.40% इजाफा हुआ, जो 10.6 अरब डॉलर बनता है। पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका की हालत तक पहुंच चुकी है। वज़ीर आज़म और वज़रा पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, कोई पाकिस्तान को पैसा देने पर तैयार नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वकला से खिताब। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 8 महीने में इतने दौरे कर लिए जितने उन्होंने 3.5 साल में नहीं किए थे। IMF की शराइत की वजह से हर चीज़ महंगी होने लगी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। BBC को इंटरव्यू में कहा कि जिम्मेदारी सिविलियन हुकूमत की हो और इख्तियार फौज के पास तो कोई निज़ाम नहीं चल सकता। जिम्मेदारी सिविलियन हुकूमत की है तो इख्तियार भी उन्हीं के पास होना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में आधा वक्त फौज ने हुक्मरानी की है और बाकी अरसा भुट्टो और शरीफ खानदानों ने हुकूमत की। टैक्स अभी से लगा दिए, पेट्रोल बिजली गैस अभी से महंगी कर दी, IMF ना माना तो क्या होगा, हुकूमत परेशान। IMF को जायजा मिशन अगले हफ्ते आने का खत लिख दिया। IMF से डेड लॉक खत्म करने और टैक्सेशन पर मुज़ाकरात करने की दरख्वास्त, ताकि जितना टैक्स लगना है एक ही बार मिल बैठ कर रजामंदी से फैसला कर लें। पाकिस्तान पहले ही वाजे कर चुका है कि सख्त फैसले करने के लिए तैयार है। IMF से 7 अरब डॉलर्स कर्ज की अगली किस्त 1 अरब डॉलर्स जल्द जारी करने की दरख्वास्त। खत लिखने का फैसला वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया था। पाकिस्तान को IMF से जल्द और मुस्बत जवाब की तवक्को है। IMF का वफ़द जनवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF अगले हफ्ते के शुरू में अपने वफ़द के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल से आगाह करेगा। दौरे के दौरान वफ़द ख़जाना, तिजारत, तवानाई, सनत व पैदावार, FBR, स्टेट बैंक, नेपरा और ओगरा के हुकाम से मुलाकातें करेगा। वफ़द 4 सूबाई दारुल हुकूमतों का भी दौरा करेगा। IMF का वफ़द दौरे के दौरान प्रोग्राम के नवे जायजे के बाद सिफारिशात मुरतब करेगा। सिफारिशात के बाद पाकिस्तान के लिए अगली किस्त जारी करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। रूस से सस्ते तेल और LNG की दिल्ली अभी दूर है। रूस से पाकिस्तान को तेल की फरोख्त का मुआहदा 2 महीने बाद मार्च में होने का इम्कान है। LNG की फरहमी का इम्कान 12 महीने बाद है। पाक रूस मुज़ाकरात के बाद रूसी वज़ीर ने कहा कि मुआहदे में खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की ट्रांसपोर्टेशन की तफसीलात तय होगी। मार्च में रूस से मुआहदा हो जाएगा, जिसके बाद जल्द से जल्द खाम तेल की दरामद शुरू हो जाएगी। रूस पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से ज़्यादा रियायत पर तेल देगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ ने सिर्फ बातें की, कोई मुआहदा नहीं किया। मुसद्दिक मलिक ने गैस महंगी करने की भी खबर दी, ताहम कहा कि महंगी गैस का बोझ गरीब अवाम पर नहीं पड़ेगा। वफाकी वज़ीर मुआशी उमूर अयाज सादिक ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि रूस से सस्ते तेल की खरीदारी पर अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। हमें किसी मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा नहीं मगर अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। वजारत पेट्रोलियम ने कहा है कि मुल्क में तेल के मतलूबा ज़खायर मौजूद हैं, किल्लत का कोई इम्कान नहीं। अवाम अफवाहों, कयास आराइयों और गुमराह कुन इत्तलात पर कान ना धरें। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज ज़राए का कहना है कि बैंक्स ऑयल कंपनीज के पेट्रोल इंपोर्ट की LCs नहीं खोल रहे। फरवरी में पेट्रोल की किल्लत पैदा होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का इत्तलाक यूक्रेन पर तो हो जाता है मगर कश्मीर पर नहीं होता। कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की हैसियत एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं होती। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में गुफ्तगू। बिलावल ने कहा कि यूक्रेन के तनाज़े का हल सफारतकारी से ही निकालना होगा। नेटो तो हमारे पड़ोस में भी आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ने की बात करता था, मगर बिल आखिर मुज़ाकरात से अफ़गान जंग का खात्मा हुआ था। पाकिस्तान को इस वक्त ग़िज़ा और तवानाई की कमी का सामना है। 2002 के गुजरात फसादात के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी ने फसादात नहीं रोके, मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने में भी नाकाम रहे। BBC की दस्तावेजी फिल्म भारत को बर्दाश्त न हुई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बनाई गई दस्तावेजी फिल्म को प्रोपेगेंडा करार देकर पाबंदी लगा दी।
दस्तावेजी फिल्म में बीजेपी समेत तमाम हल्कों, ऐनी शाहिदीन और माहिरीन की आरा को बुनियाद बनाया गया। BBC के राब्ता करने पर मोदी सरकार ने अपना मौक़िफ़ देने से भी इनकार कर दिया। गुजरात के फसादात में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर जमात इस्लामी का जलसा तशक्कुर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा है कि पीपल्स पार्टी को वोट चोरी नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि जमात इस्लामी का मैंडेट तस्लीम करे। जमात इस्लामी हतमी फैसला 23 जनवरी को करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी इख्तिलाफात के बावजूद सबको साथ लेकर चलना जानती है। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को इकट्ठे होने की दावत देते हैं। NQM ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा है कि NQM इलेक्शन से भागने वाली नहीं है, मगर गैर मुनसिफाना हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों वाले इलेक्शन कबूल नहीं। बताया जाए कि बल्दियाती इलेक्शन कराने की ऐसी क्या जल्दी थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि तोशा खाना के तहफ़ की तफसील अदालत के सामने पेश कर देनी चाहिए, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि कौमी असम्बली में कोई सवाल करेगा तो उसको भी मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। शेख रशीद का खड़ाक कहते हैं कि जेल उनके ससुराल है, हथकड़ी जेवर है, मौत महबूबा है। उन्हें गिरफ्तार किया गया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उनकी तस्वीर इलेक्शन लड़ेगी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गिरफ्तारी से नहीं डरते, वो तो मर्दों की तरह मुकाबला करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अब नहीं है तो क्या करें। बोलान के इलाके पनीर में रेलवे ट्रैक पर धमाके से जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। DC केची के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी। आज कोयटा चमन शहरा के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो PDNA की मशीनरी है वो बर्फ हटाने के लिए जदीद किस्म का मशीन है, जो कि ये आप देख सकते हैं बर्फ को सड़क से साफ करने की कोशिश कर रही है। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शिमाली बलूचिस्तान के इलाके कोशक टॉप, पराना चमन, शीला बाग, शड़ाबंद और किला अब्दुल्ला में रिकॉर्ड बर्फबारी। कान मेहतर जई, जियारत, अहमद वन, रूद मलाजई, पशीन, खानोजई, तौबा चकजई और तौबा काकड़ी में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कोशक टॉप में 20 किलोमीटर तक कोयटा चमन शाहरा पर बर्फबारी से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कौमी शाहरा और हाईवे पर कई मकामात पर गाड़ियां फंस चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लाहौर के इलाके डिफेंस में निजी स्कूल की तालिबा पर क्लास फेलोज का तशद्दुद। 2 लड़कियां बच्ची पर बैठकर दबाती रहीं, माफ़ी मांगने का कहती नहीं। तशद्दुद की वीडियो भी बनाई गई। मुतासरा बच्ची जन्नत के वालिद ने थाना डिफेंस में मुकदमा दर्ज करा दिया। वज़ीर आज़म ने 15 रुकनी कौमी किफ़ायत शुआरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नासिर महमूद कोसा कमेटी की कन्वीनर मुकर्रर। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा कमेटी की शरीक कन्वीनर होंगी। कमेटी सरकारी अखराजात में कमी और माली नज़्म ज़ब्त की सिफारिशात पेश करेगी। सरकारी वसाइल की बचत के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी 15 रोज़ में वज़ीर आज़म को सिफारिशात देगी। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का शेड्यूल जारी। इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी। मैचेस मुल्तान, कराची, रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। PCB क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी कहते हैं कि PSL IPL के बाद दूसरा बड़ा ब्रांड है। ये भी कहा कि PSL का गुज़श्ता साल अच्छा रहा। नजम सेठी ने बताया कि कोयटा में मैचेस के लिए वहाँ की इंतज़ामिया से भी बात हुई है। और सऊदी अरब के खिलाफ मारिया खान के शानदार गोल की सोशल मीडिया पर धूम। पाकिस्तान विमेंस फुटबॉल टीम के कप्तान और स्क्वॉश लेजेंड हाशिम खान की नवासी मारिया खान के गोल ने ब्राज़ील के रोबर्टो कार्लोस और रोनाल्डिनो के गोल की याद ताज़ा कर दी। सऊदी अरब में खेले गए 4 मुल्की विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट में मारिया खान को इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी दिया गया।